सुबह की घंटी बजते ही क्लास 10 बी में चार दोस्त रोहन, अमन, पीहू और समीर अपनी सीट पर बैठ जाते थे। चारों की एक ही समस्या थी। स्कूल में हर दिन कोई न कोई नया बवाल उनका इंतजार कर रहा होता था। सबसे पहले आते थे साइंस सर बबलू। बबलू सर देखने में बिल्कुल नॉर्मल टीचर लगते थे, लेकिन उनका पढ़ाने का तरीका किसी मिस्ट्री से कम नहीं था। एक ही चैप्टर खोलकर वे कभी पहला टॉपिक पढ़ाते, फिर अचानक दूसरा टॉपिक, फिर तीसरा, और कुछ ही मिनटों में चौथा पांचवा टॉपिक भी शुरू कर देते। बच्चों की नोटबुक्स खुली रह जाती और दिमाग बंद हो जाता। चारों दोस्त एक दूसरे का चेहरा देखते रहते। रोहन सोचता कि सर आखिर पढ़ा क्या रहे हैं। अमन अभी पहला टॉपिक समझ ही रहा होता कि सर पांचवें टॉपिक पर पहुंच जाते। पीहू नोटबुक में जल्दी जल्दी हेडिंग्स लिखती रहती, और समीर चुपचाप सोचता कि शायद अगले जन्म में उसे साइंस समझ आएगी। लेकिन असली परेशानी तब शुरू होती जब बाबलू सर अचानक किसी स्टूडेंट का नाम ले लेते। वे कहते कि रोहान पढ़ता नहीं है, अमान ध्यान नहीं देता, पीहू पीछे रह गई और समीर को कुछ याद ही नहीं रहता। चारों दोस्त हैरान रह जाते। उन्हें समझ नहीं आता कि इतनी सारी बातें सर को पता कैसे चल जाती हैं। और तभी दरवाजा जोर से खुलता। धड़म। क्लास में प्रवेश होता मैथ्स मैम जोरेक्स का। वो इंसान जैसी दिखती थी, लेकिन असल में वो एक एलियन और मॉन्स्टर का अजीब कॉम्बिनेशन थी। उनकी आंखें गुस्से में चमकती और उनकी आवाज पूरी क्लास में गूंज जाती। अगर कोई पेंसिल गिरा दे, चिल्लाहट। अगर कोई थोड़ा हंस दे, चिल्लाहट। अगर कोई पानी पी ले, चिल्लाहट। अगर किसी की नोटबुक गलत जगह खुली हो, फिर भी चिल्लाहट। चारों दोस्तों ने एक सीक्रेट रूल बना रखा था, मैथ्स मैम के सामने कोई भी छोटी गलती नहीं करनी है। लेकिन यह रूल कभी काम नहीं करता था। हर दिन किसी न किसी तरह चारों दोस्त फंसी जाते। कभी रोहान की पेंसिल गिरती, कभी अमान की नोटबुक बंद मिलती, कभी पीहू किसी सवाल का आंसर सोचने में देर कर देती, और कभी समीर सिर्फ खिड़की की तरफ देख देता। बस फिर क्या था, मैथ्स मैम का मॉन्स्टर मोड ऑन। वे इतनी जोर से डांटती कि चारों दोस्त अपनी सीट पर बिल्कुल स्टैचू बन जाते। अगले पीरियड में बबलू सर आते और कहते कि बच्चे मैथ्स में भी ध्यान नहीं देते। चारों दोस्त फिर एक दूसरे को देखते। अब उन्हें लगने लगा था कि शायद पूरा स्कूल उनके खिलाफ है। एक दिन चारों ने फैसला किया कि वे पता लगाएंगे कि आखिर रोज वही चार लोग क्यों फंसते हैं। उन्होंने अगले कुछ दिनों तक सब कुछ ध्यान से ऑब्जर्व किया। उन्हें एक अजीब पैटर्न दिखाई दिया। साइंस को सर आते, चारों के नाम। मैथ्स मैम आती, चारों की डांट। अगला दिन फिर वही चार। अगला दिन फिर वही चार। चारों दोस्तों को लगा कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। उन्होंने सीक्रेटली एक छोटी नोटबुक बनाई और उसमें हर दिन की सारी घटनाएं लिखने लगे। कुछ दिनों बाद नोटबुक इतनी भर गई कि चारों को खुद हंसी आने लगी। लेकिन उसी समय मैथ्स मैम की नजर नोटबुक पर पड़ गई। उनकी आंखें चमक उठीं। चारों दोस्तों के चेहरे का रंग उड़ गया। मैथ्स मैम धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी। चारों समझ गए, आज फिर वे फंस चुके थे। लेकिन इस बार उनके पास एक प्लान था। उन्हें पता था कि अगर वे अपनी नोटबुक प्रिंसिपल मैम को दिखा दें तो शायद स्कूल में पहली बार कोई उनकी बात सुनेगा। अगले दिन चारों दोस्त प्रिंसिपल मैम के ऑफिस पहुंचे। उन्होंने पूरी नोटबुक सामने रख दी। प्रिंसिपल मैम ने सारी एंट्रीज पढ़ी। फिर उन्होंने बाबलू सर और जोराक्स मैम को बुलाया। दोनों टीचर्स सामने खड़े थे। चारों दोस्त पीछे चुपचाप खड़े थे। प्रिंसिपल मैम ने कहा कि टीचर का काम बच्चों को डराना नहीं बल्कि उन्हें समझाना और पढ़ाना है। बबलू सर को समझ आया कि एक चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स उछालने से बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। मैथ्स मैम को भी समझ आया कि हर छोटी बात पर गुस्सा करने से बच्चे मैथ्स से डरने लगते हैं। दोनों ने अपनी गलतियां मान ली। अगले दिन क्लास 10 में पहली बार माहौल बिल्कुल अलग था। बबलू सर ने सिर्फ एक टॉपिक पढ़ाया, फिर पूछा कि सबको समझ आया या नहीं। मैथ्स मैम ने भी बिना चिल्लाए सवाल समझाया। चारों दोस्त एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। लेकिन तभी रोहन की पेंसिल नीचे गिर गई। टक। पूरी क्लास चुप। मैथ्स मैम ने पेंसिल उठाई और रोहन को दे दी। कोई बात नहीं। चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली। तभी बाबलू सर ने बोर्ड की तरफ देखा और बोले, अब अगला टॉपिक। चारों दोस्तों के चेहरे फिर डर से जम गए, क्योंकि बाबलू सर ने एक नहीं 5 टॉपिक्स की लिस्ट बना रखी थी। और पूरी क्लास फिर सोचने लगी, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। टू बी कंटिन्यूड।